आलसी की विद्या नष्ट हो जाती है। 8 चीजें विद्यार्थी को जीरो पर पहुंचाती हैं। कामम, क्रोधम तथा लोभम, स्वादम, श्रृंगार, कौतुके, अति निद्रा, अति सेवा, विद्यार्थी ही अष्टवर्जयत। यदि विद्यार्थी के अंदर काम वासना की खुराफात पैदा हो गई है तो विद्यार्थी विद्या अध्ययन में फेल हो जाएगा। यदि विद्यार्थी को क्रोध बहुत आता है तो सफलता उसको नहीं मिलेगी, क्योंकि क्रोध करने वाले का स्मरण कम होने लग जाता है। यदि विद्यार्थी लोभ है, लालच है उसको, यदि वो स्वाद का आसक्त है, खूब ठोंस ठोंस कर खाता है, वो विद्यार्थी विद्या अध्ययन में सक्सेस नहीं होगा। विद्यार्थी को कम खाना चाहिए। अल्पहारी गृहस्थ त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम काक चेष्टा बको ध्यानम स्वानिद्रा तथयुचा। कौवा जैसी चतुराई हो, बगुला जैसा ध्यान हो, कुत्ते जैसी नींद हो, फट से उठ जाना चाहिए और थोड़ा हल्का भोजन करना चाहिए और गृहस्थी के भोग विलास से मुक्त होना चाहिए। वही विद्यार्थी अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। जब अर्जुन 7 वर्ष के लिए इंद्रलोक में सीखने के लिए गए थे अस्त्र शस्त्र विद्या को, तो वहां पर लास्ट में उनको नृत्य कला सिखाई गई। इंद्रदेव ने कहा कि एक कला बाकी रह गई, नृत्य कला भी सीख लो। तो नृत्य कला जब सीखने लगे, जो नर्तकी उनको सिखा रही थी, सिखाते सिखाते वो मोहित हो गई, सम्मोहित हो गई, आकर्षित हो गई और उसने कहा कि मेरे साथ विवाह करो, मेरे साथ सांसारिक संबंध करो। अर्जुन ने कहा यहाँ सीखने आया हूँ, यहाँ पर विवाह करने नहीं आया हूँ, भोग विलास करने नहीं आया हूँ। तो उसने श्राप दे दिया, बोले श्राप दो चाहे 3 ताप दो, विषय भोग नहीं करूँगा। अर्जुन डिगा नहीं और ऐसे अस्त्र शस्त्र की विद्याओं को सीख करके आया। 7 वर्ष सुरपुर ही सिधाए, देव अस्त्र सब सीख कर आया। 7 वर्ष तक वहां पर रहे थे वो। मैं बेंगलोर गया था आज के 7-8 साल पहले। रात में 11 बजे मैंने देखा लड़के लड़कियां बाउंड्री कूद कर कहीं उधर भागे जा रहे थे। तो मैंने कहा ये कहाँ से भाग रहे हैं? तो मेरे साथ अग्रवाल जी बैठे थे, बोल रहे थे ये बाहर से पढ़ने आए। तो हमने कहा बाहर से पढ़ने आए तो सड़क से कूद कर उधर कहाँ भाग रहे? तो बोले सब खुराफाती है। तो हमने कहा तो पढ़ेगा क्या? बोले सब बर्बादी है। तो हमने कहा तो जरूरत क्या यहाँ आने? बोले आनंद ले रहे हैं, बेवकूफ़ लोग है और क्या करेंगे। यहाँ से माँ बाप धान की फसल उगा करके, गेहूं की फसल उगा करके, बेच करके ठीक ठाक चप्पल जूते माँ बाप नहीं पहन पाते हैं, न कपड़े ठीक से पहन पाते हैं। सब पैसे कमा करके इकट्ठा करके बेटे और बेटी को फीस के लिए दे देते हैं, किताबें खरीदने के लिए दे देते हैं, बेंगलोर भेजते हैं, दिल्ली भेजते पढ़ने के लिए। वहाँ पर तुम सैर सपाटे करते हो, फैशनेबली करते हो, वहाँ इधर उधर घूमते हो। बर्बाद करना है बाप को, मिट्टी मिला देना है क्या? और बाप तो बर्बाद होगा नहीं, वो जो होना था हो गया, बर्बाद तुम खुद हो जाओगे। इसलिए याद रखना, इधर उधर घूमने की आदत छोड़िए, फैशनेबली छोड़िए। बेंगलोर में करके अर्जुन की तरह इधर उधर भटकिए मत। कृपया आप जो सीखने गए हो उसको सीख करके लौट कर आइए, ताकि युद्ध मैदान में, जिंदगी के अखाड़े में, जिंदगी के महाभारत में तुमको विजय प्राप्त हो सके, सफलता मिल सके। विद्यार्थी का जीवन एक साधु जैसा जीवन होता है। साधना और स्वाध्याय। माँ बाप की आशाओं पर खरे उतर जाइए, आशाओं पर पानी मत फेरिए। किसी गुरु के तुम शिष्य हो, गुरु के आश्रम में भी कुछ बहुत अच्छा करिए। आलसी बन करके सोते रहो। ढोलनाथ कितने गुरुओं के 150-150 शिष्य है, पूरा आश्रम उजाड़ है, सब अपने अपने खोपड़ी के बाल सुधार रहा है, कंघा पर कंघा मार रहा है, झर्र फर, आंवला तेल, नारियल तेल, सरसों का तेल, फिर देसी घी, विदेशी घी खोपड़ी में डाल रहा है। तबला धुनुक फुनुक बजा रहा है। अरे आश्रम बर्बाद हो गया, दीवार गिर गई, उसकी पेंट उखड़ गई, सब गंदगी पड़ी है, झाड़ू लगाने वाला कोई नहीं। तब सगला धुनुक भुनुक बजा रहे हैं। ये मत करे तो बच्चे लोग करते रहते हैं। काम कर, तबला रख, फालतू बात करता है। हम लोग जब आश्रम पर रहते हैं पूरा सेटिंग से, पूरा क्लीन आश्रम, और मैं खुद उसको निरीक्षण करता हूँ, और हमारे संत सब बढ़िया मेहनत करते हैं। मेहनत करना चाहिए।
गुरु का शिष्य वही है जो गुरु के मंतव्य के अनुसार कार्य करे। धर्म पुत्र वही है जो अपने माता पिता की मनसा को समझ करके लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ता चला जाए। विद्या मित्रम प्रवासेषु। मैं बता रहा था स्वामी विवेकानंद का प्रवेश पत्र खो गया, लेकिन उनकी जो विद्या थी, विद्वता थी, जो गुण था, गुणवत्ता थी, जो क्वालिटी थी, जो हुनर था, वो नहीं खोई। तो उस हुनर की वजह से उनको एंट्री मिल गई, वहाँ नया प्रवेश पत्र बन गया और कैलिफोर्निया के विश्व सम्मेलन में सम्मिलित हो गए और वहाँ भारत के नाम पर 0 टाइम दिया गया। ये भारत के लोग यहीं पर कहते हैं भारत देश महान, इनका विदेश में कोई खास स्थान नहीं है। अभी थोड़ा थोड़ा हुआ है। ये मोदी जी बहुत लोगों को जाकर हाथ वाथ मिलाए हैं, झटका मारे हैं और गले मिले हैं, खूब लपटम लपटी किए हैं, तो थोड़ा हो गया है। बाकी इसका कोई ज़्यादा प्रभाव था नहीं। ये तो अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, खुद ही कहना भारत देश महान, और 100 में 80 है बेईमान, फिर भी भारत देश महान। तो बकते रहो, यहीं अपनी पीठ थपथपाते रहो, खुद की शाबाशी करते रहो। तो भारत देश को 0 टाइम दिया गया और 0 पर स्वामी विवेकानंद ने जब प्रवचन करना शुरू किया, लगातार 2-4 घंटे तक बोलते रहे। प्रखर वक्ता थे स्वामी विवेकानंद, भारत देश की शान थे, हिंदुस्तान का सम्मान थे और हमारे देश के विद्वानों में वो प्रथम स्थान पर थे। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और उर्दू और बंगाली भाषा का उनको ज्ञान था और उस व्यक्तित्व ने ऐसा प्रवचन दिया है वहाँ। उनका जो संबोधन था वही बहुत खतरनाक था, बहुत प्यारा संबोधन। जब उन्होंने कहा है, माई डियर्स अमेरिकन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जोरदार तालियों के साथ में गड़गड़ाहट शुरू हुई अमेरिका में। उनके संबोधन में बहुत बड़ी दम थी। मैं तो सोचता हूं ये भारत माता, यहाँ की नारियां बड़े बड़े विद्वानों को पैदा करें, वीरों को पैदा करें और यहाँ की माताएं बहनें ऐसे महान उद्योगपतियों को जन्म दे कि हमारा भारत देश कंगाल भी न रहे, माला माल रहे और यहाँ पर रहने वाले जितने भी नागरिक हैं वह सब खुशहाल रहें, किसी के घर में गरीबी न हो, दुख न हो, सब मुस्करा कर भोजन खा सकें और अपने कमरे में आराम से सो सकें, एक दूसरे का प्रेम याद करें, गले से लग जाए। होली में लोग गले लगते हैं, ईद में लोग गले लगते हैं, दोनों पर्व एक जैसे होते हैं, गले मिल लेते हैं लोग। और वास्तव में हृदय से मिलना बहुत बड़ी चीज है। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। विद्या मित्रम प्रवासेषु भार्या मित्रम गृहेषु व्याधितस्य मित्रम धर्मो मित्रम व्रतस्य च। और घर में तुम्हारा यदि कोई मित्र है, तुम्हारी पत्नी है, जब तुम कभी तकलीफ में आते हो तो पत्नी बैठकर पंखा डुलाती रहती है। बीमारी के समय तुम्हारा कोई मित्र है तो वो औषधि है, दवाई है। आज हमारा संत बोल रहा था, दांत में कुछ दर्द है, फट से एक टेबलेट दे दिया मैंने, चंगा हो गया, गा रहा बैठा हुआ। दवाई मित्र है बीमारी में। अभी मैं आ रहा था तो एक आदमी के हाथ में देखा मैंने, वो बोतल लिए खड़ा है, लाइफ एडवांस गार्ड। लाइफ एडवांस गार्ड श्री चिवन आयुर्वेद कंपनी का सबसे बड़ा उपहार है। कैंसर की बीमारी, लकवा की बीमारी, हार्ट अटैक की बीमारी, बीपी की बीमारी, शुगर की बीमारी को पहले से कंट्रोल करता है, इसलिए उसका नाम एडवांस गार्ड है। और यदि वो बोतल आप दिन भर में 2 बार पी लेते हैं, क्या पूछना, पूरा बोतल नहीं पीना है, चम्मच भर पीना है। तुम कहीं लेकर पूरा न पी जाना 2 बार में, कुछ और नुकसान करेगा। फिर 1-1 चम्मच पीना है और एक बार भी पियो दिन भर में 1 चम्मच। मैंने एक ही बोतल पिया हूँ, हर वर्ष से ज़्यादा इस वर्ष मेरा दिमाग फास्ट काम कर रहा, बिल्कुल एक्टिव लगता है, अर्जुन का धनुष बाण चला रहा। दूसरा पिया ही नहीं हो, नहीं तो ये सब चांदनी वादनी फट जाएगी, बहुत फास्ट माइंड हो जाएगा। और तुम पी सकते हो। मैं दूसरा मांगा हूं, मिला ही नहीं 15-20 दिन से, लेकिन है वास्तव में उसमें शक्ति। लाइफ एडवांस गार्ड
और एक निवेदन करूंगा, माइंड को अगर बढ़ाना है थोड़ा धूप लगनी चाहिए आपके शरीर में, धूप। पानी से बार बार मुंह को धो लीजिए, माइंड बढ़ेगा आपका। हाथ पांव मुंह धो लीजिए, सोने से पहले हाथ पांव मुंह धो लीजिए, फिर सोइए, देखिए गहरी नींद आएगी। और दिन भर में कोई फल जरूर खा लीजिए, कुछ न मिले तो गाजर मूली खा लीजिए, और सस्ता केला खा लीजिए, 1-2 केला। केला कोई साधारण चीज है, केला अकेला काफी है, इसलिए नाम उसका केला। कोई फल खाओ ना खाओ, केला। और कभी कभी थोड़ी खीर भी खा लिया करो, थोड़ा सेवई बनाकर खा लिया करो। और सेवई ना मिले तो ईद में बस मुस्लिम भाई के यहाँ जाकर 1 बाल्टी पी लिया करो। गुरुद्वारा में गुरु नानक देव की जयंती थी, तो वहाँ शरबत पिला रहे थे। तो एक लड़का बाल्टी भर शरबत ले गया भर के, सरदार लोग पिला रहे थे। तो सरदार ने पूछा, ये बाल्टी भर कहाँ लिए जा रहे हो? बोले मम्मी है, पापा है, बहन है, भाई है, चाची है, दादी है, सब पिएंगे। तो सरदार जी ने बाल्टी भर दिया कि ले जाओ। सरदार लोग सेवा में तेज होते। आधा घंटे बाद वो लड़का फिर आया बाल्टी लेकर, बोला और 1 बाल्टी दे दो। बोले अब क्या करोगे? बोले अभी आधा परिवार बच गया। बोले ले जाओ। फिर आधा घंटे बाद वो आया लड़का बाल्टी लेकर, और फिर बाल्टी भरा और लेकर जा रहा था। तो सरदार ने पूछा आप कहाँ लिए जा रहे हो तीसरी बाल्टी? बोले अब भैंस को पिला रहा हूं। ऐसा दुरुपयोग कि भैंस को शरबत पिला। बोले भैंस को भी तो पता चलना चाहिए गुरु नानक देव की जयंती है। क्या बात करते हैं लोग। किसी चीज का दुरुपयोग मत करना। ईद में भी सेवई सीमित खाना, होली दिवाली में पकवान सीमित खाना, बहुत ज्यादा नहीं। और कबीर जयंती में भोजन भी सीमित करना। साहिब बंदगी भी बोलना, वालेकुम सलाम भी बोलना, जय सिया राम भी बोलना, नमस्कार भी बोलना, कुछ न बोलना। सुख करता बन के दुख हरता बन के चले आना, गुरु जी चले आना। सुख करता बन के दुख हरता बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। बस मैं क्या कहता हूँ, पहले पुरुष गाएंगे, महिलाएं सुनेंगी, फिर महिलाएं गाएंगी, पुरुष सुनेंगे, बस इसके बाद समापन। सुख करता बन के दुख हरता बन के चले आना, गुरु जी चले आना। सुख करता, आवाज नहीं निकल रही है, पता नहीं क्या गले में फंसा है। और महिलाएं गाएंगी, तुम सुनोगे, देखना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, गुरु जी चले आना। कभी राम, जोर से, पीछे वाली बहनों तुम भी। कभी राम बन के फर्स्ट पास और तुम फेल हो। बिल्कुल सही नंबर दूंगा
क्योंकि कल तो प्रवचन करना नहीं, भगा भी दोगे कोई बात नहीं, भागूंगा तो कासिमपुर रात सो जाऊंगा, पर सही बात कहूंगा फेल हो, पर एक चांस और दूंगा, सप्लीमेंट्री में निकाल दूंगा तुम। हाँ चौधरी साहब आप भी गाओ, सबको गवाओ, इज्जत का सवाल है। तुम पुरुष हम पुरुष बर्बाद कर दिया तुमने। ये महिला होकर फर्स्ट आ गई और टॉप कर गई और तुम पुरुष होकर उतान परे हो। बोलना है जोर से, सुखे करता बन के दुख हरता बन के चले आना, गुरु जी चले आना, सुखे करता। रुक जाओ, तुम चालू करो। कभी राम बन के कभी, बस इतने में ही चले आएंगे, ज्यादा चिंता मत करो। बहुत मजेदार बात है, ये जब गाती है तो लगता है बांसुरी की आवाज, और इधर जब लोग गाते तो ऐसा लगता है बांस की आवाज। बांस और बांसुरी का जोड़ा कैसे, इसीलिए तो घर में खटपट होती। कितनी मीठी आवाज महिलाओं की निकल रही है। एक बार और महिलाएं गाएंगी। कभी राम बन के कभी श्याम, एक बात सोचो बस, इनकी आवाज में इतना दम क्यों? क्योंकि ये किचन में रहती, रसोई में रहती है। पुरुष की रोटी में जितना घी लगा दे उतना ही खाने को पाता है, और इनके लिए घी का डब्बा हर समय खुला रहता है, इसीलिए दम है इनमें। महिलाएं सोच रही हैं ऐसा पलटी मारा गुरुदेव ने। आज लास्ट सत्संग है, आनंद कर देते।